नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी को बतलाने वाला हूं कि आप किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए कब एलिजिबल होते हैं। आपको किसी सेमेस्टर में कितने विषय में मैक्सिमम कैरी लग जाए तो आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा या फिर नहीं दे पाइएगा, ये सब हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि प्रमोटेड क्या होता है, फेल क्या होता है। तो फेल आपका लग गया अगर रिजल्ट में, तब तो आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप प्रमोटेड होते हैं तो आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन जो क्राइटेरिया है कि कितने सब्जेक्ट में मैक्सिमम आपका कैरी लगा हुआ रहना चाहिए तो आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। इस वीडियो पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना चुका हूं, परंतु एक बार फिर आप सबों को मैं बतला देना चाहता हूं। आप देख सकते हैं कि आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और पहली बार आप एग्ज़ाम देते हैं, पहली बार तो आप बेहिचक एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि आप तो न्यू स्टूडेंट्स हैं। आप एग्ज़ाम दीजिए, बेहिचक दीजिए, पांचों सब्जेक्टों का एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा और उसमें आपके मान लीजिए एक विषय में कैरी लग गया तो आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। दो विषय में कैरी लग गया तो भी आप सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाइएगा और एग्जामिनेशन दे पाइएगा। और आप कहिएगा कि मैं पास हो गया हूँ, सारा विषय में अच्छे नंबर आए हैं, तब तो आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा ही, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके 3 विषय में भी फर्स्ट सेमेस्टर में कैरी लग गया है तो भी आप एग्ज़ाम दे पाइएगा। और मेरे साथियों, यहाँ पे 1 2 3 नहीं बल्कि आपके अगर पांचों सब्जेक्टों में भी कैरी लग गया है फर्स्ट सेमेस्टर में तो भी आप एलिजिबल है सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए। तो बहुत ही बड़ी छूट दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वही जब आप सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म तो आप भर लीजिएगा, फर्स्ट में आपका कुछ भी हो जाए, कैरी लगे, फेल हो, आप एनीथिंग, आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा, आप मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सेकेंड सेमेस्टर में आपने तो एग्ज़ाम दे दिया, तब आप क्या हो गए, आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा। सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप थर्ड सेमेस्टर में अब चले गए हैं और उसमें थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं या फिर एग्ज़ाम आप कैसे दे सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जान लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, थर्ड सेमेस्टर में आप तो चले गए हैं, लेकिन आपको क्या फर्स्ट और सेकेंड सेम दोनों में मैक्सिमम 3 कैरी पेपर ही होने चाहिए, या फिर आपको प्रैक्टिकल में ही नंबर ना दिए गए हो उसे भी जोड़ा जाता है। मैक्सिमम 3 ही पेपर होने चाहिए कैरी, तो ही आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाऊँ तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पांचों सब्जेक्ट में कैरी लग गया है, पांचों सब्जेक्ट में अगर क्या लग गया है, फेल हो गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सेकेंड सेम में चले जाइएगा और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप दे पाइएगा। लेकिन आपने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया और इसमें आप पास हो गए तो साथ ही साथ आपको इसका भी एग्ज़ाम देना था, किसका, फर्स्ट सेमेस्टर का, दोनों का फॉर्म भर के दोनों का एग्ज़ाम देना था। तो आपको मान लीजिए इसे भी आपने एग्ज़ाम दिया, सेकेंड सेम का भी एग्ज़ाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर में आपने पास हो गए, पांचों सब्जेक्ट में आप पास हो गए। लेकिन क्या हुआ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 ही विषय में पास हुए और 3 विषय में अभी भी मान लीजिए आपका कैरी लगा हुआ है। तो कितना में लगा हुआ है, 3। तो 3 विषय मैक्सिमम होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड जोड़ करके, या फिर आप इससे ऐसे भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट में मान लीजिए आपका 2 कैरी फिर लग गया और थर्ड जो सेकेंड सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम है उसमें 1 में अभी भी लग गया, इसमें 4 में पास हो गए, 1 में लग गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 1 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 3। तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक आपका कैरी लगा हुआ है तो आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं।
यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिला करके आपका 3 सब्जेक्टों में कैरी लगा हुआ है तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। उससे कम लगा है तो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा, और आपका एक भी विषय में कैरी नहीं लगा है तब तो आप भरिएगा ही भरिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरने या फिर परीक्षा देने का रूल हो गया। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब थर्ड का परीक्षा हो गया, क्या हो गया, अब थर्ड का आपने मान लीजिए परीक्षा दे दिया, थर्ड सेमेस्टर का आपने परीक्षा दिया, तो हमें अब देखना होगा एलिजिबिलिटी ऑफ फोर्थ सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर का परीक्षा दिए आपने, और उसमें क्या हुआ, तो देखिए इफ़ सी हैज़ कैरी इन मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स ऑफ सेमेस्टर थर्ड। तो क्या है, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर का आपने परीक्षा दिया, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में आपका 2 सब्जेक्ट में मान लीजिए कैरी लग गया, ये मैक्सिमम का बात हो रहा है, ठीक है, और इफ़ ही हैज़ मैक्सिमम 3 थियोरिकल, मतलब जो भी एब्सेंट हो प्रैक्टिकल में या थ्योरी वाले सब्जेक्ट में, तो ऑफ सेमेस्टर और बोथ टेकन टुगेदर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बोला जा रहा है 3 सब्जेक्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 सब्जेक्ट जो है क्या चीज़ का, तो मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट प्लस सेकेंड सेम का, फर्स्ट प्लस सेकेंड सेम का, तो भी आप सभी किसका एग्ज़ाम दे पाइएगा, मतलब थर्ड का एग्ज़ाम आपने दिया, थर्ड का एग्ज़ाम दिया आपने, और उसमें आपका 2 कैरी लग गया, और मान लीजिए आपने जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे उसमें अभी भी मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में कैरी पेंडिंग है, वो आपने अभी तक नहीं निकाला है, तो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। यानी कि अगर फर्स्ट और सेकेंड का 3 सब्जेक्ट और थर्ड का 2 सब्जेक्ट तक आपका कैरी लगा हुआ है तो भी आप फोर्थ का एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ए स्टूडेंट्स हैविंग कैरी इन मोर देन 2 सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 4 शैल बी डिक्लेयर फेल। मतलब कि अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे देखिए, अब फोर्थ सेमेस्टर का मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, तो उसका हम लोग अब उसका फोर्थ सेमेस्टर में आप कितना विषय में पास हुए हैं, कितना विषय में फेल हुए हैं, उसका डिपेंडेंट हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरने वक्त आएगा। तो हम लोग देख लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर में क्या बोला गया है। फिफ्थ सेमेस्टर में है कि आपको क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर अब कैरी होना चाहिए। फोर्थ सेमेस्टर तक आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड जो फर्स्ट ईयर का पेपर होता है वो 3 सब्जेक्टों तक कैरी है, तो आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन जैसे ही आप फोर्थ का रिजल्ट आता है, आप फिफ्थ में आ जाते हैं, तो उस वक्त तक फिफ्थ में आते आते, मतलब आपका चौथा सेमेस्टर है ना, चौथा सेमेस्टर तक ही आपको फर्स्ट ईयर का यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर का सभी सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप फिफ्थ में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों देख लीजिए, आपको बोला गया है कि अब तो फिफ्थ वाले एग्ज़ाम देने के वक्त आपको फर्स्ट को तो 100% क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मान लीजिए अभी भी थर्ड सेमेस्टर में या फिर फोर्थ सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम दिया, 2 विषय में कैरी लगा हुआ है, और आपने फोर्थ का एग्ज़ाम दिया और उसमें भी 2 में कैरी लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड जो था, फर्स्ट और सेकेंड था सेमेस्टर, उसका एक भी विषय में कैरी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट वाला क्लियर, थर्ड वाले सेमेस्टर में 2 विषय मैक्सिमम, फोर्थ वाले में भी मैक्सिमम 2 विषय में आपका कैरी लगा हुआ है, तो भी आप फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि थर्ड में भी आपका 2 सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ है, फोर्थ में भी 2 सब्जेक्ट में कैरी लगा है,
तो भी आप 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, बस आपको याद रखने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 5th सेमेस्टर को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ए स्टूडेंट हैविंग कैरी इन मोर देन 2 थ्योरीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन सेमेस्टर शैल बी डिक्लेयर। मतलब वही बात है कि आप अब 5th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपने 5th का एग्ज़ाम दे दिया, 5th का एग्ज़ाम दिया और उसमें 2 विषय तक कैरी है, 2 विषय तक कैरी है, तो आप 6th में चले गए। लेकिन जैसे ही 3 विषय में कैरी लग गया 5th सेमेस्टर में, तो आप क्या हो गए, आप 6th सेमेस्टर में नहीं जाइएगा, आप फेल हो जाइएगा, आपका ईयर बैक लग जाएगा। वही बात यहाँ पे था, वही बात यहाँ भी था कि 4th सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी 2 विषय तक कैरी है, तो आप 5th का एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन जैसे ही आपका 2 से अधिक 3 सब्जेक्ट में कैरी लगा, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आपका ईयर बैक लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से जो 3rd सेमेस्टर का रूल था, इसमें भी था कि 3rd में भी 2 से अधिक में कैरी नहीं लगना चाहिए। 3rd का रिजल्ट आया, उसमें 2 से अधिक में आपका कैरी लग गया, तो आप फिर फेल हो गए, यानी कि ईयर बैक हो गया। तो 2 सब्जेक्ट को ही पकड़ के चलना है 3rd के बाद से। 3rd के बाद 4th 5th इन सबों में आपका 2-2 विषय में कैरी है, तब तक आप चल रहे हैं, दौड़ रहा है आपका गाड़ी। लेकिन जैसे ही अगर एक ही सेमेस्टर में आपका 3 विषय में कैरी लगता है, तो आपका गाड़ी रुक जाएगा 1 सालों के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग चलते हैं 6th सेमेस्टर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो 6th सेमेस्टर में बहुत ही बड़ी बात है, यहाँ पे दिया गया है कि अगर 3rd सेमेस्टर में 2 विषय में कैरी है, 4th में भी अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट में कैरी है, 5th में भी आपके पास 2 विषय में कैरी है, कैरी को CC लिख देते हैं, तो भी आप 6th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाइएगा। ये तो बहुत बड़ा छूट हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स के पास किसी भी थ्योरी प्रैक्टिकल या फिर वो एब्सेंट ही क्यों ना हो जाए, सेमेस्टर 3rd 4th 5th को टेकन सेपरेटली, मतलब अलग अलग, तो यानी 6ठा सेमेस्टर में आपका अगर 6 विषय तक कैरी है, तो भी आप 6ठा सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा। लेकिन यही है कि 3rd में 2 होना चाहिए, 4th में भी 2 होना चाहिए और 5th में भी 2 ही विषय होना चाहिए। ये नहीं कि एक में ही 5th में ही आपका 3 लग गया, तब तो आप फेल हो गए, ठीक है। तो ऐसे वक्त नहीं, अगर आपका 3rd में 2 विषय में कैरी लगा हुआ है, तो भी आपको प्रमोटेड 3rd के रिजल्ट पे आएगा। 4th में भी आपका 2 विषय में कैरी लग गया, तो भी आपको प्रमोटेड ही आएगा, यानी कि आप 5th में चले गए। 5th में भी 2 विषय में कैरी लगा, तो भी आपका रिजल्ट में प्रमोटेड ही आएगा। अब प्रमोटेड आया है, इसका मतलब आप अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा। अगले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा मतलब अगले सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो पाएगा और आप फॉर्म भर पाइएगा। लेकिन यही है कि यहाँ पे देखिए, टेकन सेपरेटली है, मतलब अलग अलग विषयों में आपका कैरी लगा हुआ है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे 6th सेमेस्टर में क्या, फिर 6th सेमेस्टर है, फाइनल एग्ज़ाम है, तो कुछ तो यहाँ पे हार्डनेस दिया गया होगा। तो हार्ड क्या चीज़ है, तो 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अगर आपका एक भी विषय में, एक भी सब्जेक्ट में कैरी लगता है, आप फेल होते हैं, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपको 6th सेमेस्टर का 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि 6th सेमेस्टर में अगर आपका मान लीजिए सारा निकल गया, तो ठीक है, आप 6th सेमेस्टर में पास हो गए। लेकिन आपका जो एक कैरी है ना, इसे भी आपको निकालना होगा 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने वक्त तक, अन्यथा आपका 6th सेमेस्टर में आप पास हो गए हैं, फिर भी रिजल्ट में जो यहाँ पे रिमार्क्स रहता है वो पेंडिंग रहेगा। क्यों? ड्यू टू आपका कैरी लगा हुआ है, जो आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है पीछे का सेमेस्टर, इसलिए।
लेकिन अगर आपका 6 सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में अगर लग गया है कैरी, तो अब आपका वो कैरी नहीं कहलाया जाएगा, वो डायरेक्ट आपको फेल के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, आपका रिजल्ट में फेल शो करेगा। यानी कि आपको अब 6 सेमेस्टर का फॉर्म फिर से भरना है और फिर से एग्ज़ाम देना है। आप लोग समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अब कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है टेकन सेपरेटली, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्या मान लीजिए मैंने बताया कि 6 विषयों तक कैरी है तो भी आप 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाइएगा। तो एक खैर जीपी शिवहर का यहाँ पे नोटिस जारी किया गया था, उसमें दिया गया है और इसका मतलब यही होता है। अगर यहाँ पे रहता कि बोथ टेकन या फिर टुगेदर रहता तो उस केस में केवल होता कि 3rd 4th 5th मिला करके दो में ही कैरी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सेपरेटली, इसका मतलब है कि 3rd में भी 2 में है, 4th में भी 2 में है, 5th में भी 2 में कैरी लगा हुआ है, तो भी आप एलिजिबल है 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आप सबों को समझ में आ गया होगा। और कुछ भी वीडियो देख लिए होंगे तो आपको मतलब कोई कुछ डाउट रहा नहीं होगा, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।